नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। आपको बता दें कि हाल में घाघरा पुल को जर्जर दिखाते हुए उसके दो जो पिलर हैं उसको मरम्मत के लिए एनएच ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसको लेकर देवीपाटन मंडल के जो लखनऊ की तरफ चाहे छोटी वाहन हो, दोपहिया हो, चार पहिया हो या बड़े वाहन हो, उसको रोक लगाने के लिए बात की गई थी। तो गोंडा के विधायक मुख्यमंत्री से मिलने 5 के 5 और 7 विधायक ने अपनी बात रखी है। फिलहाल तो उस पर ये हुआ कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, तब उसको बनाया जाए। इसको लेकर हमारे साथ जो गणेश नाथ मिश्रा जी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और पूर्व उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि इनकी भी गाड़ी उधर से आती जाती है, तो इसको लेकर इनकी क्या नज़रिया, आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, घाघरा का पुल जो मेरी जानकारी है 1980 में बना था। 1980 की जनसंख्या, आपकी जनसंख्या और आवागमन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब उसके अनुसार वहाँ पे 4 लेन के कम से कम 2 ब्रिज बनाए जाने चाहिए। और ये जो विधायक जी लोगों को अब पेट दर्द हुआ है, इनको पहले पेट दर्द होना चाहिए था। इस देवीपाटन मंडल ने जिसकी भी सरकार रही है उसको भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसकी सरकार बनवाने में पूरी मदद की है। ज़्यादातर सीटें उसी पार्टी को जिताई है जिसकी सरकार प्रदेश में बनी है और देश में बनी है। तो इनको चाहिए कि ये जो है नए पुल की मांग करें। ये वैकल्पिक व्यवस्था क्यों मांग रहे हैं? एक तरफ एनएचआई की गाइड वो जो नोटिफिकेशन है वो चारों जो जिला अधिकारी हैं गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, इनको कहा है कि अस्थाई जो है इसकी मरम्मत की जानी है और इस पर चलना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। भारी वाहन को रोका है तो जिला प्रशासन कह रहा है कि नहीं, हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। अगर एनएचआई कहे कि उस पर चलने लायक नहीं है तो आवागमन तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मान लीजिए आपके मुताबिक बंद कर दिया जाए तो भी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन और एम्बुलेंस मरीज जो भी 2.5 घंटे 2 घंटे में गोंडा से लखनऊ पहुंच जाते थे, अगर वो फैजाबाद घूम के जाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे। तो उसमें कई लोग की तो रास्ते में दम घुट जाएगी। आखिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इसके भी जिम्मेदार वही प्रशासन के लोग हैं, लेकिन इनको चाहिए कि एम्बुलेंस और जो बहुत हल्के वाहन हैं उनको आने जाने दें। अगर मरम्मत में सबके लिए आपने खोल रखा, हालांकि कल से जो भारी गाड़ियां हैं वो नहीं आ रही हैं, ट्रक जो बालू मोरंग और ये सब वाले आ रहे थे ये नहीं आ रहे हैं, ये फैजाबाद होके आ रहे हैं। लेकिन अगर एनएचआई कह रहा है कि ये खराब है, मरम्मत करने लायक है, इस पर चला नहीं जा सकता है, तो मेरे हिसाब से जो भी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन इसको जो है चलने के लिए उचित नहीं ठहरा जा सकता। एक बात। दूसरी बात, नया पुल 1980 आप 2025 में आप 45 साल हो गया। 45 साल में लखनऊ से आप किसी भी ज़िले को लखनऊ से जोड़ लीजिए, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, सबके लिए अच्छी अच्छी सड़कें हैं। ये नेता अपना शीशे में मुंह देखें। गोंडा और देवीपाटन मंडल वाले, इनके यहाँ 2 क्रॉसिंग पड़ती है, किसी और ज़िले में जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं पड़ती। बलरामपुर जाना है तो 4 क्रॉसिंग 5 क्रॉसिंग और भी ज़्यादा पड़ जाती हैं। और आपको केवल घाघरा दिख रहा है, सरयू पुल का भी वही हाल है जो करनेलगंज में है। अभी इटिया ठोक में जो पुल है उसका भी वही हाल है, इतना पतला सा है, एक गाड़ी जाती है उसके बाद दूसरी गाड़ी वेट करना पड़ता है, लंबा लंबा जाम लगा रहता है और रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क पर रोज़ दुर्घटना होती है और ये सब उसके जिम्मेदार हैं। इनको नया पुल मांगना चाहिए, पीपा वाला पुल बनवाएं, वैकल्पिक बनवाएं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन नया पुल क्यों नहीं मांग रहे? इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि जाके नितिन गडकरी जी से बात करें? हमारे यहाँ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया हैं और यहाँ इस समय करण भूषण सिंह हैं कैसरगंज से सांसद। अगर यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग रखते हैं तो इसके पहले रेलवे के देखिए 3 ओवरब्रिज बन चुके हैं घाघरा के बगैर। आखिर इसमें इन लोगों ने क्यों नहीं पहले इसके पर मांग रखी? अब ये तो ये लोग जाने क्यों नहीं मांग किए, लेकिन माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को भी इसके लिए ध्यान देना चाहिए, करण भूषण सिंह जी को भी ध्यान देना चाहिए, बहराइच के सांसद को ध्यान देना चाहिए, बलरामपुर या श्रावस्ती जो भी सीट है उसके सांसद को, और यहाँ जितने पूर्व मंत्री हैं और विपक्ष के भी नेता हैं, मैं उनकी देख रहा हूँ SIR के लिए फांसी लगाए ले रहे हैं, जान दिए पड़े हैं।
उसका 10% भी ये लोग अगर समय खर्चा कर देते कि पुल चाहिए, तो हो सकता है कुछ असर इनकी मांग का भी पड़ता। लेकिन विपक्ष के नेता खाली न्योता खाए हैं घूम घूम के, और जो है SIR पे हल्ला मचा रहे हैं। इनको ओवरब्रिज पुल कभी नहीं दिखा। आप दूर मत जाइए, बहराइच जाने के लिए जरवल से ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पे बन गई, लेकिन करनैलगंज में नहीं बन पा रहा है। इधर बलरामपुर, आप सुभागपुर जाइए और उससे आगे 2 क्रॉसिंग पड़ती है, बलरामपुर के लोग आते जाते हैं, और आगे इटिया ठोक में जो बिसुई पे पुल है उसकी हालत आप देख लीजिए। तो ये इन लोगों को प्रयास करना चाहिए, पता नहीं किया भी हो, इनकी कोई सुना ना हो भी सकता है। जो भी हो तो उसका जवाब वही देंगे। लेकिन मेरी इन सबसे आग्रह, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो गोंडा के सांसद हों, चाहे वो कैसरगंज के सांसद हों, चाहे श्रावस्ती के हों, चाहे बहराइच के हों, और सभी विधायक और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में रोज़ जो है जिंदाबाद करते हुए अपने आप को नेता साबित करने में लगे रहते हैं। तो जनता के लिए ये पुल मांगना चाहिए। और एक बात मैं अंतिम बता दूं कि मैंने इन सभी पुलों के लिए एक जनहित याचिका तैयार कर ली है, जो संभवतः मंगलवार को फाइल हो जाएगी। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली आपको बता दिया।